गुड इवनिंग बच्चों, मैं रवि कुमार अपने चैनल पे सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी के साथ क्लास शुरू करते हैं। मोहब्बत में झुकना कोई अजीब बात नहीं है, मोहब्बत में झुकना कोई अजीब बात नहीं है। चमकता सूरज भी तो है, चमकता सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। तो आप भी अपने पढ़िए अपने कैरियर के लिए। चलिए जुड़ते हैं आज नई क्लास। हम लोग शुरू करते हैं एक नंबर सिस्टम क्लास से, जहाँ से वर्गमूल और घनमूल के सवाल आते हैं। चलिए आप शुरू से अंत तक बने रहें और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपके पास जो है पहला सवाल इस तरह का है दोस्त। अगर इस तरह के सवाल हैं और आपको करना है, बहुत ही सिंपल और आसान सवाल हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अंतिम वाले डिजिट को देखिए। यहाँ पे जो अंतिम डिजिट है वो 47 है। देखिए इस सब सवालों को पलक झपकते तो 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे 7। अब यहाँ पे प्लस है भैया, 29 और 7 जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 36। अब 36 जो है 36 का इसके ऊपर भी वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 19 में 6 जोड़ दीजिए तो 19 और 6 25 हो जाएगा। और 25 का इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा हुआ है तो आप लगा देंगे वर्गमूल 5। 11 और 5 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल आपको पता है कितना, 4। और यहाँ पे 5 प्लस 4 जोड़ेंगे 9 और 9 का भी वर्गमूल आपको पता है तो 9 का वर्गमूल आपके पास 3। तो पूरे क्वेश्चंस का जो आंसर दोस्त वो आपका कितना, 3। आगे देखते रहें, बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम लोग समझा रहे हैं। चलिए इस सवालों का आंसर देखिए कैसे करना है दोस्त। सबसे पहले सिंपली करेंगे हम लोग। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम देखिए 10,000 है तो आपके पास जीरो की संख्या 4 है तो आप जो है वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, 100। अगर 10 जीरो होगा तो बाहर निकलेगा 5 जीरो, याद रखिएगा। अब इस 100 को आप जोड़िए, इसमें प्लस है तो 144। इसकी वर्गमूल निकालना है तो आपके पास 144 का वर्गमूल 12 और यहाँ जोड़िए 12 और 4 16 और 16 का फिर से एक बार वर्गमूल है दोस्त तो 16 का वर्गमूल जो होगा आपके पास कितना होगा, 4 होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप शेयर भी कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, 144 है आपके पास, ठीक है, रूट में है, ये 52 है, 248। इसका कहता है कुछ नहीं करना है दोस्त, सिंपल। अंतिम अंक जो है 144 है। 144 का वर्गमूल जो होता है दोस्त आपके पास 12 होता है। उस 12 को 52 में जोड़िएगा तो ये 64 हो जाएगा और इसका वर्गमूल जो है, इस पे भी रूट है तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। आप 8 जोड़ दीजिए 256 और 256 में वर्गमूल निकालिएगा दोस्त आप तो आपके पास हो जाएंगे वर्गमूल कितना, यानी कि 16। तो आप इस विकल्प का सही उत्तर जो होगा 16 होगा, ठीक है दोस्त। आगे देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये प्यारे मित्र समझिए इसका वर्गमूल। देखिए आपको जब कंपटीशन के लाइन में हैं तो आपको 1 से 50 तक स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है, इसलिए कि आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही आसान है। अगर कैलकुलेशन आसान करना होगा तो टाइम टेबल आपको बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को आपको याद कर लेना होगा। देखिए ये हम किसी वीडियो में बताए हैं वर्गमूल निकालने के लिए, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये 2401 है, ये जो वर्गमूल है ये 49 है दोस्त। किसका होगा, 49 का। आप यहाँ 49 जोड़िए तो 9 6 15 17 4 21 1 22। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपके पास जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 15 इज द
करेक्ट आंसर होगा। तो आप इन सवालों को देख के ही आप आंसर लगा सकते हैं। आगे समझते हैं। देखिए एक अलग सवाल है, घबराना नहीं है, एक अलग सवाल है दोस्त। इसका क्या करना है, देखिए ये सभी पे रूट नहीं, देखिए इस इंडिविजुअल इस पे ही रूट है, इस पे रूट है, तो आप भैया क्या करोगे, सबसे पहले आप 513 है, इसका रूट है 144 पे ही सिर्फ रूट है, तो आप लगाइएगा 12, 81 पे ही सिर्फ रूट है तो इसका लगाइएगा 9, 64 पे ही रूट है तो आप लगाइएगा 8। क्या करना है दोस्त, 513 लग देना है, माइनस ये माइनस माइनस है तो सभी जुड़ जाएंगे, तो 12 वाट 20 होता है और -9 29 होता है। आप घटाइए बहुत अच्छे तरह से, 3 का मतलब समझते होंगे, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से जाएगा 9, तो आपके पास बचेंगे 4, यहाँ बच रहे होंगे 49 नहीं 50 बच रहे होंगे, 50 में से 2 जाएगा 48। अब ये 484 जो है किसका वर्गमूल होगा, तो सभी लोग आप जानते होंगे ये 22 का वर्गमूल होगा। कितना दोस्त, 22 का। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस सवालों का आंसर यहाँ पे लिख रहा है कि 2 के पावर 6 है, 15 के पावर 2 है, इसका सिंबल लगा हुआ है वर्गमूल। क्या करना है दोस्त, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर आता है 15 का स्क्वायर तो 225, 3 के पावर 6 है, सॉरी 2 के पावर 6 है, माफ कीजिएगा 2 के पावर 6 है, तो 2 इसका मतलब जो है 6 बार होगा, 2 6 बार होगा, तो आपको आता होगा गुना। अगर नहीं आता होगा आप यहाँ देखिए, देखिए 2 4 6, 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब इन दोनों को जोड़ देना है मित्र, 5 4 9, 22 और 4 22 और 6 28 और एक 28 ही होगा, हासिल नहीं है 289। आपको पता होगा 289 जो वर्गमूल है वो कितना है दोस्त, 17 का होगा। तो आप इस तरह सवालों को आप अच्छे तरीका से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस कुछ और हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। इस क्वेश्चंस को थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा और वैरायटी वाली सवाल हैं, समझना है ये। इसको देखिए, इस सवाल को ऐसा कहता है दोस्त, देखिए बहुत सिंपल, -√3 लिख देंगे, प्लस √3 जो है आप लिख दोगे, प्लस ये 8 है लिख देंगे, ये रूट है 7, प्लस देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 2 को फालतू है तो बर करके यानी 4 और गुना 3। जरा समझ लेते हैं, देखिए ऐसे 7 है, इसको 2 गुना 2 √3 है, आप समझ गए होंगे। 2 का ये स्क्वायर करोगे तो अंदर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, अब बाहर से निकाल दीजिएगा दोस्त तो आपके पास जो हो जाएंगे फिर से यही नंबर आ जाएंगे। अब आइए यहाँ से, ये आपको कुछ नहीं करना है भैया, -√3 प्लस √3 प्लस 8 है, ये 2 नंबर ऐसा बताइए जो जोड़ने पे 7 हो जाए और गुना पे 12 हो जाए। तो आपको पता होगा 4 और 3 7 होता है और गुना करने पे 12, तो 4 का वर्गमूल देखिए, उस दोनों पे वर्गमूल लगा दीजिए, 4 प्लस √3। हम एकदम बारीकी से बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे समझिएगा ध्यान से, -√3 पहले समझने वाली चीज है ये, प्लस 3 प्लस, अब देखिए ये इसका मान 2 तो 8 दूना 16 प्लस 8√3 होगा भैया, 8 रूट क्या होगा 3 होगा। देखिए ध्यान से, आइए यहाँ सेम टू सेम, -√3 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 19, 16 और 19 प्लस 2 लिखना है, बाकी बच गए 4 का वर्ग कीजिए, तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 और 3 है यानी 16 गुना 3। आप फिर से वही चीज सोचिए, 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि गुना करने पे 48 और जोड़ने पर कितना 19। तो आप क्या करेंगे दोस्त, सेम -√3 लिखेंगे प्लस, तो आपके पास हो जाएंगे कितना
16 और 3 19 और 16 तिया 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास 4 और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल आपके पास जो होंगे वो 2, तो इसका फाइनली आंसर भैया 2 हो जाएगा। कहीं से कोई समस्या नहीं होगा, आप समझिए ध्यान से, सारा का आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। हम चलते हैं अगली क्वेश्चंस पे। देखिए √2 इस सब पे रूट है भैया, यानी यहाँ तक है। ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत सिंपल है भैया, आप दिमाग लगाइए। 2 नंबर ऐसा जो कि उनके बीच का अंतर 1 हो, उनके बीच का अंतर 1 हो, यानी कहीं भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो अंतर 1। लेकिन आंसर अब आना है, अगर आपके पास प्लस का सिंबल चल रहा होगा तो आप क्या करोगे कि बड़ी संख्या को आंसर लिखोगे, अगर माइनस चलेगा तो छोटी संख्या लिखोगे भाई, ठीक है। प्लस चलेगा तो बड़ी संख्या और माइनस चलेगा तो छोटी संख्या का लिखोगे। आप समझो यहाँ √6 प्लस √6, देखिए रूट के ऊपर रूट है, सेम कंडीशन लगाओगे, 3 गुना 2 लगाओगे, 3 दुना 6 होता है, इनके बीच का अंतर 1 होता है, इनके बीच का अंतर 1 होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्लस चल रहे हैं, तो प्लस चल रहे हैं तो आपका जो आंसर होगा बड़ा वाला फैक्टर होगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा 3 होगा। क्या होगा दोस्त? 3 होगा। आप बहुत अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। सेम √20 प्लस √20 माइनस है तो भी घबराना नहीं है दोस्त। क्या कीजिए, 2 नंबर ऐसा सिलेक्शन लीजिए कि जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, तो गुना करने पर उनके गुणनफल ये 20 हो जाए, सब जगह 20 है, अंतर 1 होगा भैया, अंतर 1 होगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्लस नहीं चल रहे हैं, माइनस चल रहे हैं, तो आपको बड़ा वाला नहीं अगर छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर आपके पास 4 होगा। क्या होगा दोस्त? 4 होगा। कोई समस्या नहीं, आगे देखिए। लेकिन अगर वैल्यू गड़बड़ है, मामला 63 है, यहाँ 2 है, इसके आगे 63 फिर ऐसा, तो ऐसा यहाँ पे अगर नंबर आ जाए तो सोचिए 2 नंबर ऐसा लेना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, यानी 2 नंबर ऐसा लेना है उनके बीच का अंतर 2 हो, उनके बीच का अंतर 2, तो सोचिए 9 और 7 सोचेंगे तो 9 और 7 63, इनके बीच का अंतर 2। और इसके आंसर बात कर रहा होगा तो ये कुछ नहीं करना है भैया। देखिए प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर और माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर, तो आपके पास यहाँ पे आंसर होगा कितना? 9 होगा। क्या होगा दोस्त? 9 होगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं आई होगी। सेम आगे चलिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, 36, तो ऐसा नहीं भैया। सोचो 2 नंबर ऐसा जिनके बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए, बीच का डिफरेंस 5 और उनका, ठीक है, गुणनफल 36, तो सोचिए आप 9 और 4, 9 चौको 36, इनके बीच का डिफरेंस 5। क्या है यहाँ 5 लिखा है, रूट में नहीं लिखा, रूट के बाहर ही है 5, प्लस चल रहा है भैया, तो आप प्लस के लिए आपका आंसर जो होगा बड़ा वाला, तो यानी कि आंसर होगा 36। याद रखिएगा दोस्त। आगे सेम अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास देखिए गुना में है, गुना में होगा तो कुछ नहीं करना है, गुना में होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, गुना में और सेम नंबर का आ रहा है तो जो रूट के अंदर है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना? 2। अगर 3 रहता तो 3 होता, 7 रहता गुना में ही तो 7 होता। आप याद रखिए, समझिए बारीकी से। देखिए लेकिन इन दोनों में अगर क्या कहा गया है कि ये इनफाइनाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है मित्र, जो नंबर रिपीट है वो आप लिख दीजिए, जो नंबर रिपीट है वो नंबर को आप लिख दीजिए, घबराइए नहीं। अब गिनिए, नंबर 1 2 3 4, हमेशा 2 के पावर में कितना? 4 गए, जितना रूट उतना 4, तो 2 के पावर 4, यानी आपके पास 16 होंगे। कैसे? 2 4 बार गुना होगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, आंसर आना होगा तो ऊपर 1 कम करके नीचे सेम टू सेम, यानी 7 के पावर 15/16 होगा। सेम आइए
6 चल रहा है, ये घबराना नहीं है। सबसे पहले जो नंबर रिपीट होगा लिख देंगे। दूसरी बात क्या करना है, रूट गिनेंगे 1 2 3 4 5। पावर किसके पावर में भैया, 5, तो 2 के पावर में 5। 2 के पावर 5 आप जानते होंगे 2 5 बार गुना होगा जिसका मान 32 होगा। और आंसर आना है ऊपर एक कम करके नीचे सेम टू सेम, यानी 6 के पावर 31/32 होगा, 31/32 होगा। ठीक है दोस्त, आप घबराइए नहीं। देखिए एक सवाल आपके पास आ रहा है, ये पूरे वीआईपी है। x बराबर √5 5 5 प्लस जा रहा है, अगर ये टूट नहीं रहा है भैया, तो देखिए इसको ऐसा 2 फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे हैं जो कि एक प्लस होगा और एक सेम, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। सेम कंडीशन भैया, इसका भी एक फैक्टर n होगा और एक वो n+1 होगा। ये देखिए प्लस चल रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन पूछा होगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x का मान यहाँ पे प्लस चल रहा है, तो बड़ा वाला फैक्टर यानी कि x n+1 होगा, माइनस यहाँ माइनस चल रहा है, छोटा वाला फैक्टर यानी कितना n होगा भैया, ये कट जाएगा, तो यानी आंसर होगा x माइनस वाई बराबर कितना 1। ये भी आपके महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेगुलर वीडियो आपकी डेली आएगी और मैथ की एक से एक ट्रिकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, अलविदा, जय हिंद जय भारत। और आप प्रोमिस करते हैं कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।